मूवी के शुरू में हम टॉम और विक नाम के दो आदमियों को देखते हैं जो एक मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। इनकी शॉपिंग भी बहुत अजीब तरह की थी, जिसमें ड्रिल मशीन के साथ साथ रूम को साउंड प्रूफ करने का सामान भी था। इसके बाद ये दोनों घर में आकर के एक रूम को पूरी तरह से साउंड प्रूफ कर देते हैं। साथ ही इन्होंने उस रूम में एक बेड भी लगा दिया था। इसके बाद ये दोनों एक जंगल में जाते हैं और एक लोकेशन पर मार्क का निशान लगा देते हैं। इनके पास एक वैन भी थी, उसे भी इन्होंने साउंड प्रूफ बना दिया था, और एक बैग था जिसमें इन्होंने गन के साथ रस्सी और पट्टी को भी रखा हुआ था। पूरी तैयारी हो जाने के बाद ये अपनी वैन लेकर के जाते हैं और एक जगह पर जाकर के सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर यह किसी का वेट करने लगते हैं। तभी हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो इनकी वन के पास से होकर के गुजरती है। जब वह थोड़ा आगे जाती है तब ये दोनों मास्क पहन करके उसके पीछे जाते हैं और उसे किडनैप करके अपनी वैन में डाल देते हैं। वो लड़की वैन में जोर जोर से चिल्लाते हुए इन्हें गालियां देती है और कहती है, हरामजादो, तुम्हारी माँ का सुअर मारो, कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ दो मुझे। लेकिन वैन के साउंड प्रूफ होने की वजह से उस लड़की की आवाज को बाहर कोई नहीं सुन सकता था। इसके बाद ये उस लड़की को लेकर के उस रूम में आ जाते हैं जिसको इन्होंने साउंड प्रूफ किया था। फिर उस बेड पर लेटा करके उसके हाथों को बांध देते हैं, यहाँ तक कि ये दोनों उसके कपड़ों को भी बदल देते हैं। फिर ये उस लड़की के कुछ फोटो को क्लिक करते हैं। उसके बाद उससे कहते हैं कि हमें तेरे बाप का ईमेल आईडी चाहिए ताकि हम तेरे बदले में उनसे पैसों की डिमांड कर सके। अगर तेरे बाप ने हमारी डिमांड को पूरा कर दिया तो हम तुझे छोड़ देंगे, और अगर साले ने पैसे देने से मना कर दिया तो हम तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर तुझे नासा के रॉकेट में बैठाकर ऊपर पहुंचा देंगे। इस खूबसूरत लड़की का नाम स्टेला था। ये डर के मारे इन दोनों को अपने बाप का नाम, ईमेल आईडी और सारा बायोडाटा बता देती है। अब ये दोनों स्टेला की फोटो को उसके बाप के पास भेजने का फैसला करते हैं। यहाँ पर हम टॉम को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डरा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन विक तो इस काम में बहुत ज्यादा माहिर था। इसके बाद ये दोनों स्टेला की फोटो उसके बाप के पास भेज देते हैं, लेकिन 2 दिन का वक्त गुजर जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टेला का बाप इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। इधर डर के मारे टॉम की हालत खराब हो रही थी और वह खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहा था। विक जब टॉम की ऐसी हालत को देखता है तो उसे कहता है कि हमें कैसे भी करके इस काम को पूरा करना होगा, लेकिन टॉम की तो बुरी तरह से फट रही थी। वह खाना खाने से मना कर देता है। तब वह खड़ा होता है और जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूंस लगता है और कहता है कि साले चुपचाप मुंह से खा ले, नहीं तो पिछवाड़े से खिला दूंगा। इसके बाद विक तो बाहर चला जाता है, लेकिन टॉम अंदर बैठा हुआ स्टेला की उन फोटो को देख रहा था जो उसके बाप को भेजी गई थी। स्टेला की ऐसी हॉट फोटो को देखकर कि टॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जब वो स्टेला के पास जाता है तब स्टेला ला उंगली का इशारा करके कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है। टॉम चाहता था कि स्टेला ऐसे ही बंधे हुए यहीं पर टॉयलेट करे, लेकिन स्टेला उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, साले बेशर्म, जानता है मैं एक लड़की हूँ और तुम्हारे सामने टॉयलेट कैसे कर सकती हूँ। जल्दी से मेरे हाथ खोल, मुझे बहुत तेज लग रही है। टॉम उसे खोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन इसका दिल नरम था। इसे स्टेला पर तरस आ जाता है। यह उसके हाथों को खोलकर उसे गन पॉइंट पर रखता है और कहता है कि अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डालकर दूसरी दुनिया के लिए लॉन्च कर दूंगा। लेकिन तभी अचानक से स्टेला उस पर हमला कर देती है और उसकी गन को छीन करके उसे ही गन पॉइंट पर ले लेती है। फिर कहती है कि साले, अब क्या मैं तेरे पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डालूं? इसके बाद वो उसे चाबियां देने के लिए कहती है। टॉम चाबी देते हुए उसे गन छीनने की कोशिश करता है। इसी बीच स्टेला के हाथ से ट्रिगर दब जाता है और गोली चल जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से वह गोली किसी को भी नहीं लगती। पर इसी हाथापाई के दौरान स्टेला के हाथ से टॉम के चेहरे पर लगा हुआ मास्क हट जाता है। उसके चेहरे को देखकर कि स्टेला के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दरअसल टॉम स्टेला का ही बॉयफ्रेंड था और 4 महीने पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। स्टेला
उससे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब टॉम उसे कहता है कि तुमने मुझे छोड़कर मेरी जिंदगी की माँ बहन एक कर दी, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर के वह अचानक से स्टेला को पकड़ लेता है और बेड पर लेटा करके वापस से उसे बांध देता है। स्टेला उससे कहती है कि प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। लेकिन टॉम उसकी एक बात नहीं सुनता और उसके मुंह को बांध देता है। साथ ही यह भी कहता है कि विक को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने मेरे चेहरे को देख लिया है, और अगर उसे पता चल गया कि तुमने मुझे पहचान लिया है तो वह तेरे साथ साथ मुझे भी चंद्रयान में बैठा करके ऊपर पहुंचा देगा। अब टॉम जैसे ही रूम से बाहर निकलता है तभी वक आ जाता है। वो टॉम से कहता है कि स्टेला का बाप तो बहुत ही टा आदमी है, साले ने अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दिया। ये सुनकर के टॉम बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर स्टेला के बाप ने पैसे नहीं दिए तो विक स्टेला को इस दुनिया की बाउंड्री से बाहर भेज देगा। लेकिन टॉम किसी भी हाल में स्टेला को मरने देना नहीं चाहता था। इसके बाद टॉम विक से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, कल हम स्टेला का वीडियो बनाकर उसके बाप को भेजेंगे, शायद इसके बाद वह हमें पैसे दे दे। फिर अगले दिन यह दोनों स्टेला के पास जाते हैं। यहाँ पर विक डिसाइड करता है कि इसकी उंगली काट करके इसका वीडियो बनाएंगे, फिर इसके बाप को भेजेंगे। लेकिन जब स्टेला को पता चलता है कि विक उसकी उंगली काटने वाला है तो डर के मारे उसकी पैंट गीली हो जाती है। अब ये लोग जब उसका वीडियो बनाते हैं तो स्टेला अपने बाप से कहती है कि डैड, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके और मेरे रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर आज आपने इन लोगों को पैसे नहीं दिए तो ये मेरे पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डाल करके मेरी माँ बहन ये कर देंगे। इसलिए प्लीज डैड, इनको पैसे दे करके मुझे बचा लीजिए। साथ ही वह अपने बाप को यह भी बताती है कि मैं 4 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। टॉम जब इस बात को सुनता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर वह विक से कहता है कि हमें इसके चेहरे पर डर और खौफ का जो एक्सप्रेशन चाहिए था वह तो हमें मिल चुका है, इसलिए अब हमें इसकी उंगली नहीं काटनी चाहिए। विक उसकी बात को मान लेता है। इसके बाद ये लोग स्टेला के वीडियो को उसके बाप के पास भेज देते हैं। वहीं हम टॉम को देखते हैं, जिसे स्टेला की ऐसी हालत देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर अगले दिन जब ये स्टेला को खाना खिलाने के लिए जाते हैं तभी टॉम की नजर जमीन पर पड़े हुए बुलेट के कवर पर पड़ती है। यह उसी गोली का कवर था जो कल स्टेला के हाथ से चली थी। टॉम सोचने लगता है कि अगर विक ने देख लिया तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। अब जैसे ही एक चम्मच से स्टेला को खाना खिलाने लगते हैं, वो चम्मच जमीन पर गिर जाता है। टॉम उस चम्मच को उठाने के बहाने से उस गोली के कवर को भी उठा लेता है। इसके बाद वह वॉशरूम में जाता है और उस गोली के कवर को कमोड में डाल देता है। जब वह फ्लश करने की कोशिश करता है तो वह फ्लश नहीं हो रहा था। तभी विक बाहर आ जाता है और वॉशरूम के दरवाजे को नॉक करने लगता है। टॉम घबरा जाता है और दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि अगर विक ने उस कवर को देख लिया तो वह 2 बॉल में दोनों के विकेट गिरा देगा। अब डर के मारे टॉम कमोड में हाथ डाल करके उस कवर को वापस बाहर निकाल लेता है और उसे मुंह में डाल करके निकल जाता है। साला सघला कहीं का। इसके बाद जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, वक अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि साले, मुझे इतनी जोर से लग रही थी, तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? तब टॉम कहता है कि मुझे भी कब्ज हो गई थी, इसलिए साली पोटी बाहर ही नहीं निकल रही थी। इतना कहने के बाद वह बाहर चला जाता है। इसके बाद विक को कहीं बाहर जाना था। वो टॉम से कहता है कि जब तक मैं वापस न आऊं तो मैं स्टेला पर नजर रखनी होगी। उसके जाने के बाद टॉम स्टेला के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने वीडियो में झूठ क्यों बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। तब स्टेला कहती है कि मैंने झूठ नहीं बोला, बल्कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूं और मेरे पेट में जो बच चाहे उसका बाप कोई और नहीं बल्कि तुम हो। लेकिन टॉम को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो यहाँ से जाने लगता है। तब स्टेला उसे रोकते हुए कहती है कि प्लीज मेरे पास आकर के बैठो, मेरे पेट पर हाथ फेरो। जब टॉम ऐसा करता है तो उसे यकीन हो जाता है कि स्टेला झूठ नहीं बोल रही थी, बल्कि वो सच में प्रेग्नेंट है। टॉम उससे नाराज होते हुए कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तब स्टेला कहती है
कि तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके मुझसे दूर भागते रहे और जिस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत थी तुम जेल चले गए। इसके बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने बच्चे पर तुम्हारी परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी। स्टेला उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? तब टॉम कहता है कि जेल में मेरी मुलाकात विक से हुई थी और जब उसने मुझे किसी अमीर लड़की को किडनैप करने का प्लान बताया तब मैंने उसे तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था, क्योंकि तुम मुझसे जेल में मिलने के लिए नहीं आई और तुमने मुझे छोड़ दिया था, इसलिए मैं तुमसे अपना बदला लेना चाहता था। फिर स्टेला से कहता है कि मुझे अभी भी डाउट है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तब स्टेला कहती है कि मेरे फोन में प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, उसे देख लो। अब टॉम फोन में जैसे ही बैटरी डालने लगता है तभी अचानक से रुक जाता है और सोचने लगता है कि जैसे ही फोन ऑन होगा पुलिस को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। तभी अचानक से स्टेला को उल्टी आने लगती है। तब टॉम उसके हाथों की हथकड़ियों को खोल देता है। फिर जब वह स्टेला के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था तभी मौका देखकर कि स्टेला उसके हाथों में हथकड़ियां लगाकर के उठ जाती है, लेकिन जब दरवाजे के पास जाती है तो वो लॉक था। इसके बाद स्टेला फौरन अपने फोन को ऑन करती है और पुलिस को बता देती है कि उसे किडनैप कर लिया गया है, लेकिन लोकेशन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तभी टॉम अपनी हथकड़ियों को खोलकर के स्टेला पर हमला कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद वह उसे फिर से बेड पर लेटा कर के बांध देता है, लेकिन टॉम को ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह आज भी स्टेला को बहुत प्यार करता था। तभी विक वापस आता है और टॉम से कहता है कि स्टेला का बाप पैसे देने के लिए तैयार हो गया है, इसलिए तुम वन लेकर के आओ, क्योंकि हमें स्टेला को लेकर के एक जगह पर जाना होगा। अब टॉम वन लेने के लिए चला जाता है। इधर विक जब स्टेला के पास आता है तो उसके पास फोन को देखता है, जो ऑन था। जब वह फोन की हिस्ट्री को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस को फोन किया गया था। वो स्टेला से पूछता है कि तुम तो बंधी हुई थी, ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? तब वो कहती है कि इसे टॉम लेकर करके आया था। ये सुनकर के विक भी टेंशन में आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें टॉम का नाम कैसे पता चला? तब वो कहती है कि मुझसे बात करते हुए उसी ने अपना नाम बताया था। अब इससे विक को डाउट होने लगता है और वह दीवारों को चेक करना शुरू करता है। तभी उसे वहां पर दबी हुई एक गोली मिलती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि टॉम उसे धोखा दे रहा था। उधर टॉम जैसे ही वन में जाकर के बैठता है, उसे स्टेला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलती है, जो उसे पकड़ते वक्त वहीं गिर गई थी। इससे उसे पता चल जाता है कि स्टेला सच में उसके बच्चे की मां बनने वाली है। अब टॉम जब वापस आता है तो विक उस पर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि टॉम स्टेला को पहले से ही जानता था। वो टॉम से कहता है कि साले तू मुझे धोखा दे रहा था। तब टॉम कहता है कि अगर ऐसा होता तो मैं स्टेला को कब का यहाँ से भगा देता, बल्कि मैंने तो उसी का नाम सजेस्ट किया था। इसके बाद ये स्टेला को बेहोश करके सुनसान जगह पर बने हुए घर में ले जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों फैसला करते हैं कि हम चाबी स्टेला के पास ही रख दे, ताकि जैसे ही इसे होश आए ये अपने आप को खोल करके यहाँ से भाग जाए। लेकिन अविक टॉम को अकेले स्टेला के पास नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह उससे कहता है कि पैसे लेने के लिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद विक टॉम को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उस पर गन पॉइंट करके कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम स्टेला से प्यार करते थे और वह तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। अब जैसे ही विक टॉम को गोली मारने लगता है, तभी टॉम उसे धक्का देकर के भागने लगता है, लेकिन विक उस पर गोली चला देता है। गोली टॉम को लगती है और वह जख्मी होकर के नीचे गिर गया था। विक उसके पास जाने लगता है, लेकिन टॉम अपनी जान बचा करके भाग जाता है। इसके बाद विक उस लोकेशन पर जाता है जहां पर उसे पैसे मिलने वाले थे। पैसे मिलने के बाद ही वापस उसी घर में जाता है जहां पर स्टेला को रखा गया था। विक स्टेला को जैसे ही गोली मारने लगता है, तभी पीछे से टॉम आकर के उसके सर पर एक जोरदार वार कर देता है, जिससे विक नीचे गिर जाता है। लेकिन वह फिर से खड़ा होकर के टॉम को गोली मार देता है। टॉम अब बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। अब विक जैसे ही एक और गोली मारने लगता है,
तभी स्टेला अपने पांव से उसे नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी गन टॉम के पास जाकर के गिरती है। टॉम फौरन उस गन को उठाकर के विक को जान से मार देता है। इसके बाद टॉम विक की जेब से चाबी निकाल करके स्टेला की तरफ खिसका देता है। स्टेला अपने हाथों को खोल करके टॉम के पास जाती है। वो उसे माफ कर देती है क्योंकि उसने उससे प्यार किया था। लेकिन यहीं पर टॉम की भी मौत हो जाती है। अब स्टेला जल्द से ही वैन में जाती है। वहां पर उसे पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है। वो बैग को उठाती है और यहाँ से चली जाती है। दरअसल स्टेला का बाप स्टेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और न ही उसे बचाना चाहता था। बस दुनिया की नज़र में अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने स्टेला को बचाने के लिए पैसा दिया था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी किडनैपिंग स्टेला खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।